नागपुर में एक समिति ने चैलेंज किया, उस बारे में क्या कहना है आपका? श्री सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और हम स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। और आगामी कथा और पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। और नागपुर में भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा, 7 दिन की राम कथा हुई। 9 दिन की राम कथा पूर्व में ही मना कर दिया था समिति को, वहाँ के आयोजन को। और अभी रायपुर की कथा को भी 2 दिन के लिए मना किया है। आगामी कथा टीकमगढ़ के लिए भी 2 दिन का मना किया क्योंकि यज्ञ है और गुरु जी का जन्मोत्सव है। और सेम टू यू, ये तो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। थैंक यू। जैसा कि आरोप लगा है कि आपकी FIR भी कराई गई, शिकायत की गई थाने में, ऐसा ये कुछ तो है क्या? चलता रहता है, कुछ भी नहीं। हमें तो खबर नहीं, हमें तो होश नहीं, हमें तो कल ही पता लगा है। ये चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे। और सनातन विरोधियों की ठटरी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उसका, वो भी हमारे अपने, और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह की आपने कहा कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा, किस तरह का खुलेगा? हाँ, बहुत अच्छा संकल्प है। ये दैनिक भास्कर की समिति टीम को, सबको हमने बताया था। बागेश्वर बालाजी के चरणों से समाज सेवा हित में धर्म के साथ साथ अब एक विशाल कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा। हमारे साथ एक सनातनी है भारत देश का। हमारे बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों का एक पागल है। बहुत यदि अद्भुत कार्य समाज का कार्य। आज कहाँ कराया जाएगा और कब तक बनने? ये आगामी आपको प्रारूप बनते ही बताएंगे। 29-30 तक, 2029 धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, इनका प्रोग्राम था नागपुर में रेशीमबाग ग्राउंड पे। 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक था। उन्होंने अनाउंस ऐसा किया था कि यहाँ राम कथा का प्रोग्राम है। जब मैं यहाँ नागपुर में आया, इंडियन साइंस कांग्रेस के अधिवेशन के लिए आया था, वो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक था। तो आते ही मुझे लोगों ने कहा कि राम कथा का आयोजन हुआ है और धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उसके लिए आ रहे हैं, उनका प्रवचन है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी तो अच्छी बात है, राम कथा है तो बहुत अच्छी बात है। एक जमाने में बाल संस्कार केंद्रों में मैं भी राम कथा सुनाता था बच्चों को। खुद मैं महात्मा गांधी जी का बहुत प्रशंसक हूँ। महात्मा गांधी राम का नाम बहुत लेते थे। बहुत अच्छे राम राज्य को वो राम राज्य कहते थे, अच्छे राज्य को। तो राम के प्रति पूरे भारत में बहुत आदर है, इसलिए ये अच्छी बात है। इसी मेरी पहली प्रतिक्रिया। फिर मेरे को काफी लोगों ने ध्यान में लाकर दिया कि सर यहाँ तक बात सीमित नहीं है, ये महाराज बड़े पैमाने पर दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं और दिव्य दरबार में अलग अलग ढंग के चमत्कारों का दावा, जैसे कि वो भक्तों का नाम अपने आप पहचानते, इस ढंग का दावा है। इतना ही नहीं तो उनका ये भी दावा है कि वो दूसरों की बातें जो बातें कर रहे हैं लोग, वो भी बातें अपने आप जानते हैं, वगैरह वगैरह कई दावे हैं। ऐसे जानकारी मुझे मिली। तो मेरी यहाँ बहुत बड़ी टीम है नागपुर में। पूरे टीम को हमने भिड़ाया। करीबन 40-50 वीडियोज जो दिव्य दरबार से इस नाम से प्रकाशित हुए थे, उनको सब मेरे कार्यकर्ता मित्रों ने खंगाला और उसमें से हमने पाया कि काफी चीजें ऐसी हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल है। 2 तरीके से ऑब्जेक्शन है। एक तो पहले उनके चमत्कार के दावे हैं, उसके लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से काम कर रही है और ऐसे दावों को हम 30 लाख रुपए का प्राइज के नाम पर चुनौती देते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये केंद्र का 1954 का कानून है, उसके तहत भी उन्होंने उसका उल्लंघन किया है, इसलिए वो भी लागू होता है। साथ में महाराष्ट्र में 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बना है। ये कानून के भी कई चीजों का उन्होंने उल्लंघन किया है, वो भी कानून यहाँ लागू होता है। ऐसे तीनों बातें हमारे ध्यान में आने के बाद हमने उनको एक तरफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से चुनौती दी। गए 40 सालों से हम इस ढंग की चुनौती देते आए हैं। बाबा ने जो वीडियोज में दावे किए हैं, वे दावे ऐसे हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, उनकी उम्र कितनी है ये भी जानते हैं और साथ में उनके फोन नंबर्स भी जानते हैं। ये दावे ऑलरेडी उनके वीडियोज में उपलब्ध है।
साथ में उनका ये भी दावा था कि अपने किसी भक्त के घर में कौन से रूम में कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है ये भी वे पहचानते रहे। ये दोनों जो चीजें थी, दोनों जो दावे थे, ये दावों को ध्यान में लेकर मैंने खास कर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से एक चुनौती का रवैया हमने अख्तियार करने का तय किया, चुनौती देने का। और उसके लिए हमने उनसे कहा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात लिखित स्वरूप में सामने रखी गई कि हम सीधे सीधे 10 आदमी आपके सामने पेश करेंगे। उनकी जानकारी पहले से सीलबंद लिफाफों में बंद होगी और वो एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी, वो आपकी भी नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी, और नागपुर के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक होंगे और उनके सामने और पूरे पत्रकारों के सामने ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। जो 10 आदमी आपके सामने ऐन वक्त पर हम देंगे, उनके नाम आपको पहचानने हैं, उनके पिताजी का नाम आपको बताना है, उनकी उम्र आपको बतानी है, उनके टेलीफोन नंबर्स आपको बताने हैं, क्योंकि ये सब दावे आपने ऑलरेडी अपने वीडियोज में किए हैं, दिव्य दरबार के वीडियोज में किए हैं। साथ में जहां भी ये चुनौती अमल में लाई जाएगी, उसके पास के ही किसी रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा, और आपको ये 10 चीजें बाजू के रूम में क्या रखी है ये आपको पहचानना है। अगर ये दोनों बातें आपने सही माने में, आप में दिव्य शक्ति है इसलिए आप तो 100% सच बता सकते हो, लेकिन हम 100% की अपेक्षा नहीं करते। 90% भी आपने 2 बार करेक्टली बताया तो आपको सीधा सीधा 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। हमने ये भी उसके साथ में बात कही कि हम जानते हैं कि आपके पास पैसों की कमी नहीं, आप 30 लाख रुपए बिल्कुल आपको आवश्यक नहीं है ऐसा बोलेंगे तो प्राइस के लिए मत कीजिए। दिव्य शक्ति आप में है, ये सिद्ध करने के लिए आप सामने आइए। 2 बार ये चुनौती स्वीकार कीजिए। दोनों बार अगर आप 90% से अधिक समय यानी अधिक करेक्ट देते हो जवाब, तो नेचुरली आपने ये आह्वान जीता है ऐसा हम मानेंगे, और सीधा सीधा आपका दिव्य शक्ति का जो दावा है वो सिद्ध हो जाएगा। मैं अपने आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, और जो 40 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, जो आज तक ये कहते आई है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ है, और उसके आधार पर हमने कई हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का, शरीर में देवी देवता आने का दावा करने वालों का और ज्योतिषियों का भंडाफोड़ किया है। वो समिति हम बंद कर देंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे। ये चुनौती की बात। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून बना, उसका हर शब्द अंतिमता मैंने फाइनल किया है। कई लोगों का उसमें योगदान रहा है। ये कानून का जब प्रावधान पूरी तरह से सम्मत हुआ दोनों सभागृहों में, यानी इसका मतलब इसका रूपांतरण कायदा में हुआ, कानून में हुआ, तो 2014 में जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं, उसका सह अध्यक्ष मैं हूं, और उसके साथ में उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होते हैं, और महाराष्ट्र के जो कमिश्नर होते हैं सामाजिक न्याय विभाग के, वो उसके सदस्य सचिव होते हैं, और कई विभागों के सचिव उसके सदस्य होते हैं। ऐसी एक कमेटी है। उस कमेटी के माध्यम से मैंने पुलिस की तरफ कंप्लेंट दी, यानी ये कंप्लेंट शासन की ओर से की गई कंप्लेंट है, गवर्नमेंट की ओर से कंप्लेंट की गई है। ये कंप्लेंट ये है क्योंकि इस कानून के तहत दक्षता अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। नागपुर के चीफ विजिलेंस ऑफिसर है यहाँ के एसीपी क्राइम रोशन जी पंडित। उनके पास मैंने अर्जी दाखिल की कि ये चीजें इन्होंने उल्लंघन की है, इस कानून के तहत ये चीजें इनको लागू होती है, इसलिए जादू टोना विरोधी कानून आपने लगाना चाहिए। ये बहुत ही कड़ा कानून है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और इसमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो सीधा सीधा 6 माह कारावास से लेकर 7 साल के कारावास की सजा हो सकती है, प्लस यानी और नहीं है, प्लस 5,000 से 50,000 रुपए का दंड हो सकता है। और ये सभी प्रूफ्स के साथ दिया कि ये अमुक वीडियो के हेडिंग के वीडियो में, इतने समय के वीडियो में, अमुक मिनट पर ये चीज उन्होंने उल्लंघन की है, ये चीज का उल्लंघन किया है, यहाँ कानून लागू होता है। उसके साथ में मैंने सीपी से बात की, नागपुर के जो पुलिस आयुक्त है उनके साथ में बातचीत की। मेरे ध्यान में आया कि कहीं तो भी उनके दिमाग में ये बात है कि ज्यूरिडिक्शन की बात है, हालांकि ये कानून को लागू नहीं होते, क्योंकि हमारे कानून के अनुसार केवल प्रचार और प्रसार करना इटसेल्फ कानूनन अपराध है, और उसके लिए इक्वल सजा का प्रावधान है। लेकिन ऑलरेडी 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार का आयोजन नागपुर के रेशिमबाग ग्राउंड में हुआ था।
उसके भी वीडियोस महाराज ने उपलब्ध करा दिए यूट्यूब पर, उसमें भी उसका उल्लंघन किया गया है। इसलिए 8 तारीख को एक कंप्लेंट की, 10 तारीख को दूसरी रिवाइज कंप्लेंट की कि ये भी तो नागपुर में ही इसका उल्लंघन हुआ है, इसलिए आपको कानूनन गुनाह दायर करना है। और दोनों कानून लागू होते हैं। जादू टोना विरोधी कानून 2013 का महाराष्ट्र का कानून भी लागू होता है और साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 भी लागू होता है। और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसलिए दोनों के कारण उनको अरेस्ट होना आवश्यक है। जानकारी हमको कल लगी है, दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता, हाँ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी ताकि को लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। अब भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।